अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन वायरस के ऊपर। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बेल आइकन हिट नहीं किया तो उसको जरूर हिट करें, और साथ में जो आप अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं और अगर आप अपनी कोई राय पेश करना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर वो जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक पे फॉलो और लाइक करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अब फर्स्ट बात यहाँ पर ये आती है कि हम जो है ओमिक्रॉन वायरस को देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज ओमिक्रॉन। मैं कोशिश करूंगा, हमारी वैसे भी कोशिश होती है कि हम आसान लफ्जों के अंदर जो है वीडियो बनाएं, आसान लफ्जों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे करें, आप तक पहुंचाएं, ताकि क्या हो कि आप लोगों की जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच भी सके, आपकी इस्लाह भी हो सके, और साथ में क्या है कि आप लोग अपना बेहतर तरीके से ख्याल भी रख सकें। आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज के अंदर कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, डेल्टा आया था उसको भी यही कहा गया था कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, कोविड-19 वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। क्यों? जब भी कोई वायरस खतरनाक होता है, जब भी उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो खतरनाक होते हैं, उसकी जो बीमारी फैलाने की जो कुव्वत होती है वो ज्यादा होती है, या जो नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास वायरस है वो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब ये बात तो यहां पर क्लियर हो गई हमारे पास। अब दूसरी बात ये आती है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है ये कैसे जो है, ये क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नया वायरस है, एक और जो है कोरोना आ गया, एक और नया कोरोना आ गया, एक और नया वायरस आ गया। तो ऐसा नहीं है। जो कोविड-19 है, जैसा कि उसके अंदर हमने बात की थी कि उसके जो कुछ वेरिएंट्स होते हैं, कुछ जो है जब उसके अंदर वायरस होता है उसके अंदर म्यूटेशंस आती हैं। म्यूटेशन का लफ्ज आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। म्यूटेशन का मतलब ये है जब वायरस बॉडी के अंदर जाता है, जिस्म के अंदर जाता है, तो ये रेप्लिकेट करता है। तो वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए इंसानी सेल चाहिए होता है, सेल चाहिए होता है, लिविंग बॉडी चाहिए होती है। तो जब ये हमारे वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है, कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो सेल्स के अंदर एंटर होने के बाद रेप्लिकेट करता है, अपने आप को बढ़ाता है, ठीक है, अपने नंबर बढ़ाता है। जब ये बढ़ता है, जब ये हमारे पास जो है रेप्लिकेट होता है, उस दौरान क्या होता है कि इसके अंदर, वायरस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम आम लफ्जों के अंदर समझें, वेरिएशन का मतलब ये होता है कि वेरिएंट, जैसे इसको कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट आया है, तो वेरिएंट का लफ्ज निकला है वेरिएशन से, कि इसके अंदर वेरिएशन आई है। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि चेंजेस या तब्दीलियां। तो वायरस की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या बीमारी फैलाने की जो कुव्वत होती है या जो और इसकी करैक्टरिस्टिक खसूसियात होती हैं, उसके अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये होती है परेशानी वाली बात। अब हम इसको और आसान करने की कोशिश करते हैं। हमने बात की कि ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और ये जो है इसके अंदर क्या है कि वेरिएशन आई है, म्यूटेटेड जो है हमारे पास कोविड-19 है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो WHO ने बताया है कि इसके अंदर कितनी म्यूटेशन है और किस जगह पे म्यूटेशन है और किस वजह से हमारे पास जो है इसके अंदर मुश्किलात आने वाली हैं कि ये जो वायरस है, जैसे कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद इसके ऊपर जो है वैक्सीन का असर ना हो, शायद वैक्सीन का असर हो भी सही, शायद ये जो है इसके अंदर बीमारी फैलाने की जो कुव्वत है वो बहुत ज्यादा हो, और शायद इसके अंदर बीमारी फैलाने की कुव्वत ज्यादा ना हो, शायद इसकी अलामात पहले जैसी जो है अलामात ना हो, कोई नई अलामात हो। तो ये सब किस वजह से कहा जा रहा है, इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो हम जो है इसको ऐसे समझेंगे कि जो आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी, पिक्चर्स देखी होंगी कोविड-19 की, तो उसके अंदर क्या है कि जो वायरस है उसके ऊपर स्पाइक्स हैं, कांटे निकले हुए हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं, जो कांटे कांटे आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये स्पाइक्स हैं, इनको हम स्पाइक कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइक्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है, जब वायरस हमारे सेल के करीब जाता है तो जो स्पाइक्स होती हैं हमारे सेल के साथ जो है जुड़ जाती हैं। ये एक लॉक एंड की मॉडल जैसा है, ठीक है। ये जो स्पाइक्स हैं, जो कांटे निकले हुए हैं वायरस से, ये क्या है, एक तरह से चाबी की तरह है, और हमारे सेल्स के अंदर कुछ जगहें होती हैं जुड़ने के लिए, वायरस को जो है जोड़ने के लिए। तो जब वायरस उसके करीब जाता है तो वायरस उसके साथ जुड़ जाता है, जब जुड़ता है तो वायरस उसके अंदर, सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर इजीली एंटर हो जाता है। तो ये हमारे पास स्पाइक का काम है। और हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये होता है कि जो स्पाइक्स हैं, जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, या जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं,
वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो इन स्पाइक्स के ऊपर जाकर जुड़ जाती हैं। जब वो इन स्पाइक्स के ऊपर जाकर जुड़ती हैं तो वो इस वायरस के ऊपर क्या करती हैं कि हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके इस सेल्स को जो है, वायरस के सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं और उसको जो है मार देती हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो म्यूटेशंस आई हैं वो बताया जा रहा है कि लगभग राउंड अबाउट 50 म्यूटेशंस आई हैं। ठीक है, 50 म्यूटेशंस आई हैं इस वायरस के अंदर, जिसमें से जो 30 म्यूटेशंस हैं वो जो स्पाइक है, जो हमारे पास जो कोविड-19 की जो स्पाइक है, जो कांटा नुमा आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर है। स्पाइक के अंदर म्यूटेशन आने से कि हो सकता है, अभी जो न्यू रिसर्च आने वाली है इसको स्टडी किया जा रहा है, इसके जीन्स को, इसकी म्यूटेशंस को स्टडी किया जा रहा है, तो उसके बाद जो है हम जो है फॉर श्योर होंगे कि ये जो वायरस है ये किस हद तक जो है सेल्स के अंदर इसकी जो जुड़ने की जो कैपेसिटी है वो कितनी हद तक जो है बढ़ चुकी है। क्योंकि हमने देखा था कि जो डेल्टा वेरिएंट था, उसके स्पाइक के अंदर सिर्फ 2 जो है हमारे पास जो है वेरिएशंस आई थी, म्यूटेशंस आई थी, और उसकी वजह से वो इतना डेडली हो गया था या इतना खतरनाक हो गया था। अब इसके अंदर 30 म्यूटेशंस आई हैं। अब 30 म्यूटेशंस की वजह से ये हो सकता है ये स्पाइक है वो इस काबिल हो चुकी हो शायद वेरियस जो वायरस है उसकी, कि वो उसको एंटर होने में बहुत ज़्यादा आसानी कर दे। और दूसरा ये है कि जो हमारी वैक्सीन की जो एंटीबॉडीज थी वो भी उस स्पाइक पर जाकर जुड़ती थी, तो हो सकता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो उस पर जाकर ना जुड़ सकें। अभी ये जो है इसके ऊपर काम हो रहा है, अभी इसके ऊपर जो है रिसर्च हो रही है, जो आने वाले दिन है उसके अंदर जो है इस चीज को बता दिया जाएगा। अब ये थी अब तक की जो हमारे पास जो रिसर्च है ये WHO की, तो उसके ऊपर जो हमने बात की है वो कि ओमिक्रॉन क्या है, उसकी जो वेरिएशंस आई हैं वो क्या है और क्यों खतरनाक होने वाला है ये, तो क्यों इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास, जो हम लोगों को अभी तक पता नहीं है और जो कुछ दिनों के अंदर हम लोगों को मालूम होने वाला है, जो रिसर्च हो रही है या जो हमारे पास जो इसके जेनेटिक मेकअप को, इसकी म्यूटेशंस को स्टडी किया जा रहा है, जो अंडर स्टडी है, उसके बाद जो हमारे पास जो बातें आने वाली है, जो क्वेश्चंस के आंसर आने वाले हैं वो कौन से हैं। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होने वाली हैं, इसकी अलामात जो है स्पेसिफिक किस्म की वो क्या होने वाली हैं, क्या क्या अलामात जाहिर होने वाली हैं, स्पेसिफिक अलामात जो है जो अभी तक WHO ने कंफर्म नहीं की। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमारी जो वैक्सीन है वो इसके खिलाफ कितना काम करती है, कितनी कारआमद होती है। जैसे कि कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा रूमर्स हैं कि हमारे पास जो वैक्सीन है वो इसके खिलाफ बिल्कुल काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, आप लोग जो है अपनी वैक्सीनेशन करवा लें, और जिन लोगों ने अभी तक अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो हमारे पास एक ही तरीका है। अगर हम इस वायरस से बचना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई और वे नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इस वैक्सीन के। तो हम अपनी जो वैक्सीनेशन है उसको जो है करवा लेंगे, और अगर जिन लोगों ने नहीं करवाई तो वो अपनी वैक्सीनेशन के लिए जरूर जाएंगे। तो ये हम लोगों को पता चलने वाला है कि वैक्सीन जो है वो कितनी जो है इसके लिए कारआमद है, क्योंकि वैक्सीन जो है कुछ ना कुछ हद तक जो है उसका इसके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, और हो सकता है कि वैक्सीन इसके खिलाफ जो है पूरी तरह से काम करे। अभी तक इसके ऊपर जो है कुछ नहीं कहा गया। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास जो वायरस है वो कितना जो है अपना, उसकी जो फैलाव की रेशो है वो कितनी ज्यादा है, वो कितनी तेजी से फैलने की जो है उसके अंदर ताकत है। इसे हम कहते हैं कि वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो कितनी है। इस चीज के ऊपर काम हो रहा है, इस चीज को देखा जा रहा है, और कहा गया है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पाइक्स के अंदर जो है म्यूटेशंस हैं, स्पाइक म्यूटेटेड है, तो उसके अंदर ये है कि चांसेस हैं कि जो हमारे पास ज्यादा जो चांसेस हैं वो ये हैं कि इसके अंदर जो ट्रांसमिसिबिलिटी होगी, जो फैलाव की जो रेशो होगी, जो रफ्तार होगी वो ज्यादा होगी। नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास जो अफेक्टेड पीपल हैं वो इसके अंदर जो है ये जो वायरस है वो अफेक्ट करता है ओल्ड एज पीपल को, या हमारे पास अडल्ट्स को या बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इसके ऊपर भी अभी तक कोई जो है आंसर इसका नहीं मिला। ये भी, इसके सामने भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी हमारे पास कुछ ही दिनों के अंदर इसके ऊपर भी आंसर मिलने वाला है। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट और नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है जिसका अभी तक हमें आंसर नहीं मिला वो ये है कि वायरस डेडली कितना है, आया ये वायरस डेडली है भी या नहीं। इस क्वेश्चन का कि वायरस डेडली है या नहीं, इसकी बात के साथ जो है लिंक नहीं है कि वायरस कितना ट्रांसमिसिबल है। जो वायरस है वो नंबर ऑफ जो है पीपल कितने ज्यादा अफेक्ट करता है, इस चीज के साथ जो है ताल्लुक नहीं है कि वायरस डेडली है या नहीं। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं, हम जो है अगर जो है सपोज करते हैं कि जो वायरस है वो नंबर ऑफ पीपल जो है उससे अफेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वायरस की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो स्पाइक के अंदर म्यूटेशन की वजह से बहुत ज्यादा होती है, जो है रिसर्च के बाद या जो है हमारे पास जो आंसर आने वाले हैं उसके बाद। फॉर एग्जांपल
लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि जो वायरस है वो फैलाव जो रेशो है वो ज़्यादा हो, और जो उसके जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है या जो अलामात हैं वो कम ज़ाहिर हों, और साथ में जो उसकी जो हमारे पास हम कहते हैं वायरुलेंस है, जो हमारे पास जो वायरस की वायरुलेंस होती है कि उसके अंदर जो शिद्दत होती है बीमारी पैदा करने की वो शायद कम हो। ये भी हो सकता है, शायद बहुत ज़्यादा भी हो और शायद बहुत कम भी हो, ये भी हो सकता है। जैसे ही हमारे पास जो न्यू रिसर्च आएगी, जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे, हम लोग जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।